आगे साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.1 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी हमें इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो साइंटिस्ट देखो, आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, उन सभी का डेरिवेटिव तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सभी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता। अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका होता है? एक तो अपने पास होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, वो होता है माइनस का कोस एक्स। एक आपके पास इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट कोस एक्स का, जो कि होता है साइन एक्स, ठीक है। आपके पास साइन और कोस सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंटीग्रेशन डायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना ही तो टेंजेंट का होता, ना ही कोसिकेंट का होता, ना सिकेंट का होता, ना ही कोट का डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन मिलता। उसके बाद में जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना, वो आपका होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का जो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव करते हो तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आता है, इसीलिए सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन वो ये हो जाएगा। और इसके बाद में आपके पास आता है कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स, ठीक है। क्योंकि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस में होता है, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस में कोसिकेंट एक्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन कोस का होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स। बस इतने ही होते हैं, उसके अलावा ना ही तो आपके पास साइन स्क्वायर का होता ना कोस स्क्वायर का होता। तो साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपना मेन मकसद ये है कि साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको सिंपल साइन या फिर सिंपल कोस के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। फाइनली क्लियर हो गया। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइंटिस्ट इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? याद कीजिए, अपने पास एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस कोस की फॉर्म में। 1 माइनस कोस 2x क्या होता था? 1 माइनस कोस करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ आता है, एंगल इसका 2x है तो एंगल का हाफ x हो जाएगा, वो तो ठीक है। 1 माइनस कोस 2x करते हैं ना तो आपके पास होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि x, ठीक है। आपके पास जो 1 माइनस कोस 2x है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, सीधी सी बात है ना। इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो 1 अपॉन 2 है ये तो टोटल के बाहर है, ये तो टोटल के बाहर है। अंदर मेरे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन करना है 1 का माइनस में कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये 1 अपॉन 2 तो टोटल के बाहर है, x का 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x हो जाएगा साथ में, और साथ में जो 2x है x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली इसका जो इंटीग्रेशन वो हो चुका है। आप चाहो तो इसके अंदर ब्रैकेट वाली इसमें आप 2 एलसीएम लेके भी कर सकते हो, वरना इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो हो चुका है, ठीक है। और प्लस में c लगा देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं वही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद में आगे इसका जो सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट आगे सेकंड पार्ट है इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है साइन क्यूब एक्स का, साइन की पावर 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट साइन क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बता दिया कि साइन की पावर चाहे तो 2 हो, चाहे साइन क्यूब हो, चाहे साइन की पावर कितने भी हो, उनको क्या करना है कि हमें सिंपल कोस या फिर सिंपल साइन के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो साइंटिस्ट अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है ना तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है। आप मेरे को ये बताइए कि साइन 3a का एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद है तो
हमने प्लस वन क्लास के अंदर भी किया था। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3 sin a माइनस 4 sin³ a, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है ना तो कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हम sin³ a की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार तो ये देखिए कि जो माइनस का 4 sin³ a है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 sin³ a है वो अपना हो जाएगा 3 sin a माइनस sin3a, ये हो जाएगा। यहाँ से sin3a की sin³ a की वैल्यू निकालेंगे, sin³ a की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा, इसके डिवाइड में -4 हो जाएगा। इस टोटल के डिवाइड में -4 करेंगे ना तो माइनस की वैल्यू है तो इसका जो ये वैल्यू पलट जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। आप वैल्यू तो फाइंड कर सकते हो ना इजीली। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास sin3a माइनस में 3 sin a डिवाइड बाई 4। तो sin³ a को हम ये लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नोट करना ये वैल्यू, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है sin³ x का। तो sin³ x का मतलब क्या है, sin³ x का मतलब है 1/4, ये तो हम टोटल पहले से ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा sin3x माइनस में 3 sin x। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/4 तो कोफिशिएंट है टोटल के बाहर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट 3 है इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस के अंदर 3 कोफिशिएंट है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, आपको याद है ना, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। तो माइनस कोस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस sin³ x का इंटीग्रेशन हो चुका है। प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू जो हम लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में जो आगे इसका थर्ड पार्ट है वो नोट करना। थर्ड पार्ट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है sin² bx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, sin² bx। तो साइंटिस्ट ये देखो sin² है, इसको हमें कोस के अंदर चेंज कर सकते हैं इजीली, जैसे हमने यहाँ देखो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था उसी प्रकार इसको करना है। sin² थीटा ये कैसे आ सकता है, ये हमें पता है 1 - cos 2 थीटा होता है ना, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, इक्वल टू 2 sin² एंगल का हाफ होता है, 2 थीटा का हाफ होता है थीटा। तो यहाँ से sin² थीटा निकालना है ना, तो ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि sin² थीटा की जगह bx है, तो यहाँ पे sin² bx को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा। इसको क्या लिखेंगे, sin² को लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा का मतलब 2bx हो जाएगा, 2bx हो जाएगा ना, तभी तो एंगल का हाफ करेंगे तो sin² bx आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन तो देखो x हो जाएगा माइनस के अंदर, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2bx हो जाएगा। और फिर x का कोफिशिएंट क्या है 2b, तो इसको 2b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ओनली इसको करेंगे 2b से डिवाइड। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली हो चुका है, ठीक है। हाँ थोड़ा ध्यान देना, ये जो इसके डिवाइड में 2 आएगा ना, यहाँ भी तो इसके डिवाइड में 2 आएगा ना, इसमें जो डिवाइड में 2 है ये हम टोटल के बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, सब कुछ इजी है। तो प्लस में सी आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू हमें लगानी पड़ती है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए cos की पावर 4 दे रखी है, ठीक है, और इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे करोगे, आप इसको लिख सकते हो, cos की पावर 4 दे रखी है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos² x का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 ही तो बनेगा ना, और इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो cos² है इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 1 + cos 2x क्या होता है, 1 + cos 2x आपका होता है 2 cos² एंगल का हाफ, 2x का हाफ करेंगे x,
तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ से कट के इसके नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोस स्क्वायर एक्स जो है, कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x अपॉन 2। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कोस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन 2 और इसका टोटल स्क्वायर, और हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, सिंपल बात है। 4 तो हम पहले से ही बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 को तो हम पहले से ही बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन 1 + cos 2x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको, ये जो स्क्वायर दे रखा है इसको ओपन करते हैं। a + b का स्क्वायर है तो वो क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, 2 × a × b करोगे तो 2 cos 2x हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 तो देखो टोटल के बाहर हमने पहले से निकाल रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका। तो ध्यान से देखना, 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos 2x, ये तो है। प्लस के अंदर ये जो cos स्क्वायर 2x दे रखा है ना, यहाँ फिर एक फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ये देखो cos स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला फिर से याद करो। cos स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो 1 + cos 4x/2, क्योंकि आपको पता है 1 + cos 4x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ करते हैं तो 2x। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 2x आएगा तो 2 इसके डिवाइड में करना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, इसको आप लिख सकते हो 1 + cos 4x/2, टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इस टोटल का इंटीग्रेशन कीजिए। ये 1/4 तो देखो टोटल के बाहर है। अब टोटल का इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, प्लस में 2 कोफिशिएंट है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x हो जाएगा। और फिर 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस के अंदर। ठीक है, ये जो 1/2 है, 1/2 ये तो इस टोटल के बाहर है ना, 1/2 तो टोटल के बाहर है। अंदर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस में cos 4x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 4x हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीटली डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, वैसे इसका इंटीग्रेशन तो हो गया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा आगे सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। वैसे ये देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल भी हो रहा है, बाहर तो आपके पास 1/4 है, अंदर आपके पास क्या है x + sin 2x, x + sin 2x, प्लस के अंदर ये 1/2 है ना, ये हम अंदर ले जाते हैं तो यहाँ तो x/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर 2 को अंदर लेके जाएंगे तो नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर क्या है sin 4x/2 4 × 8 हो जाएगा। ये आपका टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, प्लस में c लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। आगे साइंटिस्ट इसका जो 5th पार्ट है, ठीक है, 5th क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसके अंदर नोट करते हैं। हमें इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, sin की पावर 4 2x, वो तो cos की पावर 4 दे रखा था। यहाँ पे अब हमें दे रखा है sin की पावर 4 और 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये देखो जैसे हमने ऊपर वाले को किया था बिल्कुल उस तरीके से करना है। sin की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है, sin की पावर 4 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x, तो इसका एंगल है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो sin की पावर 4 बनेगी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि sin स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो। हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूले यूज में होते हैं, यहाँ पे हाफ एंगल करने के बाद 2x आया है तो इसका मतलब फुल एंगल अपना 4x होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos 4x। 1 - cos 4x क्या होता है, ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, 4x का हाफ करेंगे 2x, तो यहाँ से sin स्क्वायर 2x चाहिए हमें, तो
साइन स्क्वायर 2x चाहिए तो ये वाला जो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपल है, साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2, इसका स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करोगे। तो साइंटिस्ट ये जो नीचे वाला 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो टोटल के नीचे 4 है ना, इस 4 को तो हम पहले से बाहर निकाल लेते हैं, ये तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab यानी कि 2ab करेंगे तो 2 इंटू कोस 4x हो जाएगा। ठीक है, आपके पास अब ये फंक्शन बनेगा, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली। 1/4 इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस में, अब एक बार यहाँ नोट करना, कोस का फिर से स्क्वायर दे रखा है, इसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 4x दे रखा है, यानी कि हाफ एंगल लगाने से पहले जो अपना फुल एंगल था वो 8x हो सकता है। तो कोस कैसे आएगा, जब हम 1 प्लस में कोस 8x करेंगे, 1 प्लस कोस 8x क्या होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 4x। तो हमें तो कोस स्क्वायर 4x चाहिए, तो ये वाला जो 2 है यहाँ से कट के इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो सिंपल बात है, कोस स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस कोस 8x। ठीक है, माइनस के अंदर ये दे रखा है 2 कोस 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। ये तो 1/4 तो देखो टोटल के बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा, प्लस में 1/2 तो इस टोटल के बाहर है ना, 1/2 तो यहाँ है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x, प्लस में कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 8x, और x का जो कोफिशिएंट होता है आपको पता है ये इसके डिवाइड में करना पड़ता है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस में 2 कोफिशिएंट है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x हो जाएगा, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट 4 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये फाइनली आपका इंटीग्रेशन वैसे तो हो चुका है। ठीक है, प्लस में आप c लगा देना। अगर आप इसकी ब्रैकेट ओपन करके भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, वरना यहीं स्टॉप करना चाहो तो यहीं भी स्टॉप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो वैसे भी एक बार थोड़ा कर लेते हैं। ये 1/4 है, अंदर अपने पास क्या बचेगा x, प्लस में इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/2 हो जाएगा, प्लस में साइन 8x बाई 2 8 जा 16 हो जाएगा, माइनस में 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, नीचे 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा साइन 4x, ऊपर क्या बचेगा साइन 4x डिवाइड बाय नीचे 2 बचेगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस 4 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में c है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका जो 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट है वो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे, जो 5th क्वेश्चन का अपना लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे जो साइंटिस्ट में 5th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट दे रखा है 6th पार्ट, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है साइन की पावर 4x इंटू कोस x की पावर 4a की बात है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो साइन की पावर भी 4 दे रखी है और कोस की पावर भी 4 दे रखी है, तो दोनों की इकट्ठी पावर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन x इंटू कोस x। ठीक है, इन दोनों की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल टू में थोड़ा देखना, इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार अंदर देखो अपने पास है साइन x कोस x, तो हम ऐसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर हम करते हैं 2 साइन x कोस x करते हैं और इसी को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और अब इस टोटल की जो पावर दे रखी है 4 वो तो दे रखी है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपने पास यही तो बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया 2 साइन x कोस x, यानी कि 2 साइन a कोस a। साइंटिस्ट ये फॉर्मूला होता है साइन 2a के लिए। तो इंटीग्रेशन करना है
तो साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a। कहने का मतलब है कि साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। साइन 2x इसकी पावर 4 दे रखी है, इसकी पावर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। और नीचे वाला जो 2 है, इस 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। इस 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, और उस 16 को हम पहले से बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये अपने पास फंक्शन बन गया, ठीक है। अब थोड़ा इसको एक बार और चेंज करते हैं। साइन की पावर 4 दे रखी है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1/16 है, ठीक है। साइन की पावर 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो अपने पास 4 पावर आएगी ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/16 इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को कोस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा साइंटिस्ट। इससे पहले जो हमने पार्ट किया था ना, बिल्कुल उस जैसा करना है। साइन स्क्वायर 2x है, तो कहने का मतलब है कि हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने के बाद 2x आया है, तो इसका मतलब अपना फुल एंगल क्या था, 4x हो सकता है। तो अपने पास आएगा 1 - cos 4x। 1 - cos 4x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर 2x होता है। तो इसके नीचे 2 लग जाएगा, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो यही लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर 2x को हमने ये लिख दिया, और फिर उसका ऊपर स्क्वायर दे रखा है। इसका ऊपर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट इक्वल टू में देखिए इंटीग्रेशन करेंगे। आप ये देखना कि 1 - cos 4x का स्क्वायर है, ये बाहर 1/16 है, नीचे 2 का स्क्वायर दे रखा है। वैसे 2 का स्क्वायर हम पहले से कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 बनेगा, और जो नीचे 4 बनेगा वो 4 बाहर निकाल लेते हैं। तो वो 4 बाहर निकलेगा तो 16 4 जा कितना हो जाएगा, 16 4 जा हो जाएगा 64। पता चल गया 64 कहाँ से है, ये 16 दे रखा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा। अंदर अपने पास क्या बचेगा, 1 - cos 4x का स्क्वायर। 1 - cos 4x का स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 cos 4x 2 cos 4x। आपके पास देखो ये फंक्शन बनेगा। अब आप इसका इजीली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये तो 1/64 है, 1/64 है। अंदर देखिए एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, 1 - 2 cos 4x। ये जो प्लस का cos स्क्वायर 4x दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल करने के बाद 4x आया है, तो हाफ एंगल करने से पहले थोड़ा सोच के देखो, अपने पास एंगल क्या था, 8x हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 + cos 8x, 1 + cos 8x को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 4x। तो 2 साथ में लगेगा ना, तो ये 2 इसके डिवाइड में लिख देंगे, तो 1 + cos 8x हो जाएगा अपना 2 cos स्क्वायर 4x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइनली हम ये लिख सकते हैं, प्लस के अंदर ये जो वैल्यू प्लस के अंदर है ना, ठीक है, ये वैल्यू नहीं प्लस के अंदर है। तो अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/64 पहले से है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा, माइनस में 2 कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x हो जाएगा। x का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस के अंदर ये जो 2 है इस टोटल के बाहर है, तो ये जो 2 तो टोटल के बाहर निकाल लेंगे। अंदर अपने पास बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, प्लस में ये बचेगा कोस का इंटीग्रेशन साइन 8x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 8 है, वो इसके डिवाइड में लग जाएगा। तो फाइनली अपना इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास फाइनली इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/64, अंदर क्या है x, माइनस में यहाँ देखो इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 पे कटेगा, यहाँ बचेगा साइन 4x, क्या बचेगा साइन 4x/2, प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा साइन 8x/2 8 जा 16। ये आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में c कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो ये देखना जो आपका 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो आपको इस तरीके से करना है। इसी के साथ आपका जो 5th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।